अब एक जानिब तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को डायरेक्ट धमकी दे दी है, तो वहीं दूसरी जानिब बहुत अहम और हसास खबर है कि इस वक्त पाकिस्तान पर 3 अतराफ से अटैक हुआ है। इंडिया आपको वहां बांध के मारेगा अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ मिलकर कि आपको पानी भी नहीं मिलेगा। भारतीय फौज ने तत्ता पानी जो कि LOC का इलाका है वहां पर फायर खोल दिया है और ख्वारिज ने शांगला KPK की पहाड़ियों से हमला किया है। BLA बलोच लिबरेशन आर्मी ने मकरान के इलाके से अटैक लॉन्च किया है। भारत जो है वो डायरेक्ट एक्यूज करता है मकबूजा वादी के अंदर होने वाले किसी भी वाकये को, पाकिस्तान के साथ लिंक भी करता है और पाकिस्तान की एजेंसीज को, पाकिस्तान के मिलिट्री को और स्टेट ऑफ पाकिस्तान को इस सब के अंदर भारत इन्वॉल्व भी करता है। मैं इन जर्नैलों को एक बार फिर वाजे करना चाहता हूं, आपके खिलाफ इतना तगड़ा केस इंडिया बना रहा है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। और इस वक्त राजस्थान की जो हवाई अड्डा है उस पे भी खसूसी नजर रखी जा रही। जय हिंद दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद LOC पर हलचल देखने को मिल रही है। भारत ने एक तरफ से LOC पर फायर स्टार्ट कर दी है और वहीं TTP के गुर्गों ने भी आक्रमण करना स्टार्ट किया है। BLA मजीद ब्रिगेड ने भी तीनों तरफ से अब पाकिस्तान को घेरने का ऐलान किया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हवा टाइट हो रही है और चीमा साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फटने लगी है। आप ये वीडियो एंड तक देखिए, पाकिस्तानी क्या डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तानी जरा सूरत हाल को देखें। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट भारत में और एक हमला हो जाता है मकबूजा कश्मीर में। इल्जाम आता है लश्कर तैयबा, टूरिस्ट मार दिए जाते हैं। क्या जर्नैलों को लगता था कि भारत के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाएंगे तो वहां से डसना खत्म हो जाएगा? टाइमिंग चेक करें। तारीख हमें कुछ और भी बताती है इस हवाले से कि हमेशा ऐसे बड़े विजिट्स के दौरान टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। मेरे पाकिस्तानियों, 2 और चीजों पे आपने गौर करना है। ट्रंप अरब ममालिक का दौरा करने जा रहा है जिसमें UAE भी शामिल होगा, कतर वगैरह भी शामिल होंगे ममालिक, सऊदी अरब भी ज़ाहिर शामिल होगा। तो ट्रंप अरब ममालिक का दौरा करने जा रहा है। उससे पहले मोदी अरब मुल्क में मौजूद था और इस हमले के बाद फौरन वापस आ गया है। इस पर आप ट्रंप का ये बयान जरा मुलाहिजा करें। ये भी हमारे लिए वैसे आई ओपनर है कि भारत के मामलात के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी इतनी जल्दी रिएक्ट करती है, वरना सानिया जाफर एक्सप्रेस यहां पर भी हुआ, अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट जो है वो उस पर नहीं आई और उनके डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से स्टेटमेंट आ गई। लेकिन अब अमेरिका के सदर ने पहलगाम के अंदर होने वाले अटैक के ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी है और US प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो हर तरह से भारत के साथ खड़ा है। और डोनाल्ड ट्रंप एक्सप्रेसेस फुल सपोर्ट एंड सिंपथीज फॉर PM मोदी एंड इंडिया, यानी उन्होंने कहा कि हमारी सिंपथीज भी आपके साथ हैं और हमारी सपोर्ट जो है वो भी इस वक्त आपके साथ है इस इंतहाई कड़े मौके पर और इस इंतहाई अफसोसनाक मौके पर। ये अमेरिका के सदर का मौकफ है। अब जरा गौर करें, ट्रंप कर रहा है दौरा अरब ममालिक का, जहां पे वो UAE जाएगा, बाकी भी ममालिक में जाएगा। वहीं पे UAE का एक सिटीजन जो मकबूजा कश्मीर में टूरिज्म के तौर पे आया हुआ था, वो दहशतगर्दों के हाथों मारा जाता है। क्या जबरदस्त लिंक जोड़ा गया है, आप जरा गौर करें, क्या प्लानिंग है। 24 लोग तो मारे गए हैं या 26 से 28, लेकिन बाकी बहुत सारे जख्मी भी हुए हैं और कुछ जख्मियों की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। ये जो अटैक है ये डेडलीस्ट अटैक है या डेडलीस्ट सिविलियन असॉल्ट है इन द रीजन सिंस 2019। 2019 के पुलवामा हमले के बाद का यह सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अपना सऊदी अरब का विजिट शॉर्ट करके वापस आ रहा है और इस वक्त भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर, इससे पहले भी आपने देखा कि भारत के अंदर जो कुछ भी हो, पुलवामा भी हुआ, तो उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जो है उसने पाकिस्तान को धमकी दी। अच्छा, रीसेंट टाइम्स के अंदर आपने ईद के दिनों में देखा होगा कि भारत जो है उसकी जानिब से LOC की खिलाफ वर्जी भी बड़े अरसे बाद की गई और शदीद तरीन फायरिंग का तबादला जो है वो रीसेंट टाइम्स के अंदर हुआ है LOC के ऊपर बड़े अरसे बाद। नॉर्मली ऐसी खबर जो है पिछले बहुत से अरसे के अंदर हमने ऐसी खबरें नहीं सुनी। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो समझिएगा, जब जब भारत ऐसा कुछ
करता है। अच्छा, उन दिनों में भी पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो भी अलर्ट हो गई, और उन दिनों में ये भी खबर चली कि जी पिछले दिनों में, ये 2-3 हफ्ते पुरानी बात है, कि जी कोई फड्डा बना है, कोई तनाजा बना वहां पर और कोई जहाज भारत का गिरा। ऑल्दो ऐसी खबर नहीं थी, लेकिन पाक एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल मुख्तलिफ कॉम्बैट फ्लाइट्स होती हैं उनका आगाज कर दिया गया था। इसका एक मकसद तो ये भी होता है कि आप अपनी तैयारी करें, दुश्मन जो है वो उसे भी एक मैसेज कम्युनिकेट हो जाए कि भाई हम तैयार हैं। अब वेस्ट और ईस्ट दोनों बॉर्डर्स, अब ये किस तरह से, यानी दुनिया की कोई कौम किसी फौज के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो अपने हर सरहद के हर जानिबी लड़ रही हो। और उस वक्त भी जब ये, अब आप इसराइल की मिसाल देंगे, वो एक मुख्तलिफ बिल्कुल जंग थी, अमेरिका उसके साथ था, यूरोप उसके पीछे था। तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है। जाहिर बात है पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत से चैलेंजेस ऑलरेडी हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस जिसमें दहशतगर्दी है, फिर अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है, और अब LOC के ऊपर भी अब हाई अलर्ट। तो ऑब्वियसली ये तो क्यास में ही नहीं ना आ सकता कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त हाई अलर्ट ना हुई हो, और सर्वेलेंस जो है और अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसे मजीद मजबूत ना बनाया जा रहा हो एज ऑफ वी स्पीक, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली भारत जो है वो रात की तारीकी का फायदा उठाता है, और रात की तारीकी में भारत जो है वो कार्रवाइयां करता है, और इस तरह की कार्रवाइयां कोई नई बात नहीं है इंडिया के लिए पाकिस्तान के हवाले से। कि पहले तो ये तैयार हो जाइए कि अब बॉर्डर्स हॉट होंगे, कश्मीर का तो लाजमन हॉट होगा, जिसका मतलब है 24 आवर्स की विजिलेंस, रेड अलर्ट पाकिस्तान को जाना पड़ेगा। और कश्मीर के बॉर्डर से अगर ये बात फैल गई पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर तक, जैसे वाजपेयी और मुशर्रफ के जमाने में हुआ था, उस वक्त सोल्जर आमने सामने खड़े हुए थे, और जो टर्म इस्तेमाल होती थी पूरी दुनिया में कि वो आई बॉल टू आई बॉल खड़े हुए हैं। तो अगर पूरे बॉर्डर्स पे जाना पड़ता है, ईस्ट में हाई अलर्ट पे जाना पड़ता है, तो हाई अलर्ट का मतलब है हाई, यानी पैसा, हाई एक्सपेंस, पैसा चाहिए ना भाई, उसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। एयरफोर्स वो रेड अलर्ट पे जाएगी, सारे रडार ऑन करने पड़ेंगे। अब ये हो गया ना, तो एक तरफ से ये वाला बॉर्डर हॉट हो जाएगा। वेस्ट पहले मामला, बलूचिस्तान से खबरें अच्छी नहीं है, जितना मर्जी दबा लें, खबरें तो अच्छी नहीं, मतलब अब आज की भी खबरें हैं, लॉ एनफोर्समेंट पे अटैक हुए हैं, आज की। तो अब जबकि खतरा बिल्कुल सर पे आ गया है, तो अब इत्तेहाद की, इत्तेफाक की जरूरत है या नहीं है, अपने आप से पूछ लीजिए। तो दोस्तों, आपने यह वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं जो समझते हैं कि अगर भारत से पंगा लिया तो भारत कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसी सिलसिले में आज पाकिस्तान को ठोकना शुरू कर दिया है। LOC से भारत ने लगातार फायरिंग स्टार्ट कर दी है, और इनके बाप दादे अब इनको याद आएंगे जिस तरह से इन्होंने पहलगाम में मासूम लोगों की हत्याएं की हैं। आज लगातार मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस हमले का करारा जवाब मिलेगा। तो आप देखें, 3 तरफ से पाकिस्तान की ठुकाई हो रही है। एक तरफ तो TTP के छोटे छोटे गैंग्स पाकिस्तान को ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ BLA की मजीद ब्रिगेड भी इनको ठोकने में लगी हुई है, तीसरी तरफ से LOC पर भारत ने फ्रंट खोल दिया है। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत हम पर हमला करने वाला है। अरे ऐसे काम करते क्यों हो? कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का आपने बयान सुना होगा, जहां पर वो कहता है कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, हिंदू का अलग जो कुछ भी है हम उसको नहीं मानते, हम 2 कौमी नजरिए पे चलते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद ये अचानक से हमला हुआ है जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान से मीटिंग कर रहे थे। उनका शाम को डिनर भी होना था, लेकिन वह कट शॉर्ट करके अपनी मीटिंग को फटाफट इंडिया पहुंचे हैं, और एयरपोर्ट पर उतरते ही सीधे मीटिंग लेना शुरू कर दिया है। और इसी तरह से आप देख रहे, दिल्ली से लेकर पूरा कश्मीर तक मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, और NIA इसकी जांच करने में लगी हुई है। कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि भारत हम पर बहुत बुरी तरीके से बरसने वाला है, जिस तरह के हालात पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अंदर किए हैं। लेकिन भारत ऐसा कुछ नहीं करेगा जो कि डायरेक्ट फाइट हो जाए, डायरेक्ट वॉर हो जाए। भारत ऐसा करेगा जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की थी। कहीं न कहीं इन आतंकियों की, खास तौर पर पाकिस्तानी आर्मी की कमर तोड़नी जरूरी है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर का सर लेकर आओ। आप क्या समझते हैं? आपके क्या विचार? कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।